हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इंडियन जुडिशियल सर्विस और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेट के सिलेबस को। नेट जो कि लॉ का सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो सभी के लिए मैंडेटरी होता है और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का होता है। तो आपने जिस किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट को अप्लाई किया है, आप उसी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पास करेंगे। लॉ के सब्जेक्ट में टोटल 10 यूनिट हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा और जिनका लॉ का पेपर आज आएगा। सबसे पहला यूनिट जो है वो है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस यूनिट 1 है और इसमें आपको पढ़ने हैं 10 सब टॉपिक्स हैं जो कि इस प्रकार हैं: नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, schools of jurisprudence, law and morality, concept of right and duties, legal personality, concepts of property, ownership and possession, concept of liability, law, poverty and development, global justice, modernism and postmodernism। ये हमारा jurisprudence का यूनिट 1 है। jurisprudence वैसे तो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ यूपी और उत्तराखंड की जुडिशरी के अलावा ये कहीं पूछा भी नहीं जाता, लेकिन जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस एक अच्छी खासी वैल्यू होल्ड करता है। हमारा सेकंड यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर 10 सब टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। पहला है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सेकंड है यूनिट एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। थर्ड है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। फोर्थ है जुडिशरी। फिफ्थ है इमरजेंसी प्रोविजंस। सिक्स्थ है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स। सेवन्थ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एट्थ है नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नाइन्थ है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और टेंथ है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ग्राउंड्स। ये हमारा सेकंड यूनिट था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड था। तीसरा हमारा जो यूनिट थर्ड है वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के ऊपर। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पीआईएल एंड आईएचएल में हमको पढ़ना है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें इंटरनेशनल लॉ, डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद हमको पढ़ना है जो दूसरा हमारा सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तीसरा रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स। फोर्थ नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स IDPs। फिफ्थ एक्सट्रेडिशन एंड असाइलम। सिक्स्थ यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन। सेवेंथ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। एट्थ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। नाइन्थ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। टेंथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसके बाद हमारा आता है यूनिट 4 यानी कि लॉ ऑफ क्राइम्स। लॉ ऑफ क्राइम्स में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, एक्टस रियस एंड मेंस रिया, इंडिविजुअल एंड ग्रुप लाइबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। सेकेंड स्टेजेस ऑफ क्राइम एंड इनकोहेट क्राइम्स, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। थर्ड जनरल एक्सेप्शंस। फोर्थ ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। फिफ्थ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म। सिक्स्थ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सेवेंथ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। एट्थ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटरफीटिंग। Ninth, offences against public tranquility. 10th, theories and kinds of punishments, compensation to the victims of crime। ये हमारा यूनिट 4 जो कि था लॉ ऑफ क्राइम से रिलेटेड। इसके बाद आता है हमारा यूनिट 5 जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यूनिट 5 में हमको पढ़ना होगा नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। थर्ड जनरल डिफेंसेस। फोर्थ स्पेसिफिक टॉर्ट्स, negligence, nuisance, trespass and defamation. Fifth, remoteness of damages. Sixth, strict and absolute liability. Seventh, tortious liability of the state. And eighth जो कि है Consumer Protection Act 1986, definitions, consumer rights and redressal mechanisms। Consumer Protection Act हमारा जो है नया बन चुका है, लेकिन यहाँ सिलेबस में Consumer Protection Act 1986 ही दिया हुआ है, इसीलिए हमें पुराना ही पढ़ना होगा। नाइन्थ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड क्लेम्स ट्रिब्यूनल। याद रखिएगा पूरा मोटर व्हीकल एक्ट मत पढ़ने लगेगा, सिर्फ ये 3 टॉपिक जो हैं वो पढ़ने हैं। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। ये है 10 पार्ट्स हमारे यूनिट 5 के अंतर्गत जो आते हैं।
इसके बाद है यूनिट 6 कॉमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ के अंदर एसेंशियल एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स। थर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी एंड एजेंसी। फिफ्थ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये कंप्लीट है अपने आप में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पूरा एक्ट। इसके सब टॉपिक्स नहीं, पूरा ही हमको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है। प्लस पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सेम हियर ऑल्सो। सेवंथ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। कंपनी लॉ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, प्रोस्पेक्टस, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। कंपनी लॉ, डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। ये जो 3 टॉपिक हैं ये कंपनी लॉ से रिलेटेड हैं। ये जो 2 एक्ट हैं, 3 एक्ट हैं, एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है जो पहले कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का ही, और ये पार्टनरशिप भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ का ही पार्ट था। हमें कमर्शियल लॉ में यानी कि जो पढ़ना है बेसिकली इसमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है, प्लस उसके साथ साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी पढ़ना है, और साथ में कुछ प्रोविजंस हमें पढ़ने हैं कंपनी लॉ के। ये जो हमारा पार्ट है वो यूनिट 6 का कॉमर्शियल लॉ से रिलेटेड है। इसके बाद हमें जो पढ़ना होगा वो होगा यूनिट 7, वो है फैमिली लॉ का। फैमिली लॉ में हमें 10 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें है पहला सोर्सेज एंड स्कूल्स, सेकंड मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, थर्ड मैट्रिमोनियल रेमेडीज, डिवोर्स एंड थ्योरीज ऑफ डिवोर्स, फोर्थ चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, fifth recognition of foreign decrees in India on marriage and divorce, sixth maintenance, dower and stridhan, seventh adoption, guardianship and acknowledgement, eighth succession and inheritance, ninth will, gift and waqf, and tenth uniform civil code. इसके बाद आता है हमारा यूनिट 8 इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। इसके अंदर भी हमें 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। Second, international environmental law and UN conferences. Third, constitution and legal framework for protection of environment in India. Fourth, environmental impact assessment and control of hazardous waste in India. Fifth, NGT, National Green Tribunal. Sixth, concept and development of human rights. ये इन्वायरमेंट से, इसके बाद ह्यूमन राइट्स, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। एट्थ, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। नाइन्थ, group rights, women, children, persons with disabilities, elderly persons, minorities and weaker sections. 10th, protection and enforcement of human rights in India, National Human Rights Commission, National Commission for Minorities, National Commission for Women, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes and National Commission for Backward Classes. यूनिट 8 के बाद हम शिफ्ट होंगे यूनिट 9 की तरफ। यूनिट 9 हमारा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। इसमें पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सेकंड है थ्योरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, थर्ड इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर्टेनिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, फोर्थ कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट्स, सब्जेक्ट मैटर्स, लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस, इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज, फिफ्थ लॉ ऑफ पेटेंट, पेटेंटेबिलिटी, प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस, इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज, सिक्स्थ है लॉ ऑफ ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स, काइंड ऑफ ट्रेडमार्क्स, infringement and passing of remedies. 8th है protection of geographical indications. 7th है protection of geographical indications. 8th है biodiversity and traditional knowledge. And 9th है information technology law, digital signature and electronic signature, electronic governance, electronic records and duties of subscribers. और 10th है हमारा cyber crime penalties and adjudication. इसके बाद हमारा आता है यूनिट 10th। यूनिट 10th में हमें पढ़ना है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। इसमें कंपैरेटिव लॉ पहला टॉपिक है, रिलेवेंस, मेथोडोलॉजी, प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स इन कंपैरिजन। सेकंड है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री, यूनिटरी एंड फेडरल। थर्ड है मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म, USA, कनाडा एंड इंडिया। फोर्थ है रूल ऑफ लॉ, फॉर्मल एंड सब्सटैंटिव वर्जन्स। फिफ्थ सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिया, UK, USA एंड फ्रांस। सिक्स्थ है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड अकाउंटेबिलिटी, इंडिया, UK एंड USA। सेवेंथ है सिस्टम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू, इंडिया, USA, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। एट्थ है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया, USA एंड साउथ अफ्रीका। ऑम्बुड्समैन, स्वीडन, UK एंड इंडिया। एंड टेंथ ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, USA, UK एंड इंडिया। ये हमारा जो अभी तक का सिलेबस था, ये UGC नेट लॉ का सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे थे, पेपर सेकंड की, जिसको तैयार करना है। UGC नेट क्लियर करने के बाद आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी हो जाती है, और अगर आप
अच्छा स्कोर करते हैं तो आप JRF भी ले सकते हैं, जिसका मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो आपको रिसर्च में ग्रांट्स मिलती है, इसको कहते हैं JRF। ये था हमारा सिलेबस। इसके बाद आप हमारे इसी चैनल से लिंक में रहिए, हमसे टच में रहिए, क्योंकि जल्दी हम UGC नेट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और लेक्चर्स बनाने वाले हैं लॉ से रिलेटेड। और आप हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।